अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है अबाउट पीरियड्स के पीरियड्स क्या हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है ये क्या होती है, इससे मतलब भी हमने इंट्रोडक्शन देना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने पीरियड की बात करनी है, इससे पहले भी हम काफी दफा जो है इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है कि कितने पीरियड्स हमारे पास हैं पीरियोडिक टेबल में, और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसका नेम क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जहां तक बात है पीरियड्स की, तो हम जानते हैं कि पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, अलोंग द पीरियड हम जब भी बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं दे आर कॉल्ड एज सिंपली पीरियड्स, इनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं पीरियड की, दोस्तों भी है 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वन की बात कर लें, यानी अगर हमारे पास जो है पहला पीरियड हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एज वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट पीरियड, इसको सिंपली हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज सिंपल शॉर्ट पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड हमारे पास क्या है, शॉर्ट पीरियड है। और हम ये बात कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट, इसे दो एलिमेंट कैरी करता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स कैरी करता है। ठीक हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी भी, सेकंड पीरियड की बात कर लेते हैं और थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं, तो इसको हम इसी टॉपिक कहते हैं नॉर्मल पीरियड कहते हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड। सेकंड की बात हो रही है और थर्ड की बात हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल पीरियड, ठीक है, पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। ठीक है, यानी हर एक जो पीरियड है, यानी कि पीरियड नंबर 2 एंड 3 जो है, दे हैव 8 एलिमेंट इन क्या कहते हैं ईच पीरियड, यानी कि हर एक पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इनको नॉर्मल पीरियड का नाम देते हैं। सो नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। और जब बात हम करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की, तो फोर्थ और जो फिफ्थ पीरियड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो हमारे पास पीरियड्स हैं, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये 18 एलिमेंट्स कैरी करते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच, यानी कि हर एक पीरियड जो है इसमें वो 18 एलिमेंट कैरी करेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड जस्ट बिकॉज दे कैरी 18 एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर, यानी कि हर एक में, यानी चौथे में भी और पांचवें में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड है, ठीक है, ये कहलाते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं इनको, पीरियड्स कहते हैं इनको। ठीक है, और जहां तक बात है इनकी, तो हम ये बात कहते हैं कि सिक्स पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। ठीक है, 32 एलिमेंट्स, सिक्स पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। ठीक है, एंड वाइल एंड सेवेंथ इज इनकम्प्लीट। अब आपकी बुक में ये इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये कंप्लीट है, ये भी 32 एलिमेंट ही कैरी करता है और ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म के अंदर यहाँ मेंशन किया होगा कि बुक में 24 एलिमेंट्स ही कैरी करता है। सेवेंथ पीरियड जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 23 और 24 एलिमेंट, ये इनकम्प्लीट फॉर्म के अंदर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाकी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, आपकी बुक में क्योंकि अपडेटेड नहीं है इसलिए उसमें पूरे मेंशन नहीं किए गए। अच्छा, इसी पीरियड के अंदर जो है दो सीरीज भी जो है वो हमारे सामने आती हैं। एक हमारे पास है
जो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो Z है एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 57 के बाद, ठीक है। हमारे पास एक एलिमेंट यानी कि जिसको हम कहते हैं लेंथिनम, ठीक है, हमारे पास एलिमेंट है जिसके बाद से जो एलिमेंट लेंथिनम, ठीक है, जो एलिमेंट है इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं इसको हमने नीचे बिलो कहने के जो मेन बॉडी है पर्टिकुलर की उसके नीचे बिलो जो है एक सीरीज की फॉर्म में राइट किया हुआ है जिसको हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है जो नेक्स्ट है यानी कि Z इक्वल टू 89, ठीक है, इसके बाद यानी ये जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं एक्टिनियम। इसके बाद के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इनको भी हमने क्या किया हुआ है एक्टिनियम एक्टिनाइट सीरीज के नेम देते हुए, ठीक है, रेडर सीरीज जो है वो मेन बॉडी ऑफ रेडिकल के नीचे राइट की हुई है। अब इनको सेपरेटली नीचे जो है राइट करने का मकसद क्या था, रीजन ये थी कि एक स्पेस का इशू था, क्योंकि हम जानते हैं एक तो ये कि स्पेस का इशू, दूसरा ये कि हम ये बात जानते हैं कि ग्रुप के अलोंग तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक तरह की होती है, सिमिलर काइंड ऑफ होती हैं, ठीक हो गया। तो ये जो एलिमेंट थे, क्योंकि ये दो यानी अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये मोस्टली जो है वो क्या है मेटल्स, और उसके साथ साथ ये रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनकी जो अगर प्रॉपर्टीज हैं वो उनसे मैच नहीं करती थी, इसलिए हमने इनको सेपरेटली यहाँ पे नीचे मेन बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर की नीचे बिलो में दो सीरीज की फॉर्म के अंदर राइट किया हुआ है। इनके मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, अभी जो है आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा और फिर हम अपने लेक्चर के बारे में जाते हैं। Elements 57 through 71 are the lanthanide series transition metals, which are sometimes called rare earth metals. They are silvery white and relatively soft metals with high melting and boiling points. They are very reactive, especially with water. Many of the lanthanide series elements also fluoresce under ultraviolet light. Elements 89 through 103 are the actinide series transition metals. Actinide series elements are all radioactive, tarnish easily in air, and are very dense metals with distinctive structures. They also react with boiling water or dilute acid to release hydrogen gas and combine directly with most nonmetals. Two of the best-known actinides are uranium and plutonium, elements we use to generate electrical power. तो फर्स्ट पीरियड के अलावा अगर हम बात करें बाकी जितने भी पीरियड्स हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, ये सारे के सारे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द अल्कली मेटल्स और ये एंड होते हैं विद नोबल गैसेस, ठीक है। फर्स्ट पीरियड जो है ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और अगर हम इसकी बात करें तो ये एंड होता है विद हीलियम, ठीक है, जो कि नोबल गैस ही है, लेकिन इसका स्टार्ट अल्कली मेटल्स के साथ नहीं है। तो होपफुली आपने इस लेक्चर में तमाम पीरियड्स के मुतालिक उनकी नेम और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उनके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन गैदर की। लेंथेनाइट एक्टिनाइट सी से मुतालिक भी काफी इंफॉर्मेशन आपने जो है इस लेक्चर में देखी है। तो अपना ख्याल रखें, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।